और खबर जिस पर पिछले 2 दिन से डिबेट हो रही, 2 दिन से हंगामा हो रहा है, लेकिन खबर अब उसके आगे की है। सनातन के खात्मे की बात कर रहे थे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन। कई एफआईआर हो गई, अब जेल जाएंगे क्या, सवाल ये। अब ऐसे लोगों को बताने की जरूरत है जो ये कह रहे हो कि सनातन को खत्म करना है, जो ये कह रहे हो कि सनातन डेंगू मलेरिया है, उन्हें बताने की जरूरत यह है कि वैसे तो स्टालिन मुख्यमंत्री है, संविधान की शपथ ली होगी, उनके बेटे विधायक हैं, उन्होंने भी संविधान की शपथ ली होगी, और इसी संविधान में सनातन से जुड़ी एक तस्वीर भी है। वो सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। ये जो आप देख रहे हैं, देश के संविधान में श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी की तस्वीरें। यह बताता है कि भारत का जो संविधान है वो संविधान सनातन से अलग नहीं है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है और वो कहता है कि सभी धर्मों को की स्वीकार्यता है। सनातन से जुड़ी ये तस्वीर ये बताती है उसी संविधान की शपथ ली है। इसलिए सवाल ये है कि या तो वो पूरी तरह से संविधान को मानते नहीं है और अब उसी कानून का डंडा उन पर चलेगा। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये है उदयनिधि और ये है एमके स्टालिन। क्या आप उदयनिधि जेल जाने वाले हैं? जरा रिपोर्ट देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा आगे कहानी। भाजपा को किसने अधिकार दिया कि वो धर्म के सर्टिफिकेट बांटे? ये मार्केटिंग करें, ये मनमाना करें, ये देश की जनता की आग में धूल झोंके। वो तो रोटी सनातन धर्म के नाम पे खा रही है आज की तारीख। प्रैक्टिसिंग हिंदू, परंतु मेरी नजरों में सभी के लिए मेरे मन में बराबर का सम्मान। रावण के खानदान के लोग हैं। सनातन के खात्मे की बात करने वाले तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे अब जाएंगे जेल। देश भर के शहरों में उदयनिधि के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। सनातन को डेंगू मलेरिया कहने वाले उदयनिधि अब कानूनी शिकंजे में है। डीएमके नेता के इस बयान ने इंडिया गठबंधन की नींद उड़ा दी है। घमंडिया समूह की मीटिंग हुई है, नेता तय नहीं कर पाए, नीति उन्होंने तय किया सनातन को नीचा करना। ये जो घमंडिया संगठन का जमावड़ा है, ये हिंदू चिंतन, हिंदू सोच, हिंदू धर्म का विरोध भी कर रहा है। स्टालिन के बेटे अपनी बात पर कायम है कि मैं हिंदू को मिटा के दम लूंगा, भगवा को मिटा के दम लूंगा, तो इसका जवाब राहुल गांधी, नीतीश कुमार और लालू यादव को देना पड़ेगा। लेकिन गठबंधन के नेताओं ने मौन साध लिया है। वोटर अब इंडिया गठबंधन को करारा जवाब दे रहे हैं। की मानसिकता विकृत है, ये ना क्रिश्चियनिटी को मानेंगे, ना ये इस्लाम धर्म को मानेंगे, ना ये हिंदू धर्म का मानने वाले। तो इनका कोई धर्म नहीं है, इनका सिर्फ सत्ता की राजनीति करना और कुछ नहीं। ये 2-4 चिंटू आकर के हमारा सभ्यता, हमारा संस्कृति को कभी खत्म नहीं कर सकता। खत्म खुद हो जाएंगे। सनातन को गाली दे रहे, सनातन कोई आज का नया धर्म नहीं है, बहुत पुराना धर्म है। ये कौन से बहुत बड़े राजनेता हैं, ये भी मिट जाएंगे। डीएमके को लगता है इस बयान से तमिलनाडु में वोटों का कुछ लाभ मिल सकता है, लेकिन इससे पूरे देश में इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। स्टालिन पर दिल्ली से लेकर देश के कई इलाकों में केस दर्ज हो चुका है। मुजफ्फरपुर की अदालत में उदयनिधि जो तमिलनाडु के मंत्री हैं, एमके स्टालिन जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, दोनों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 500, 504, 295, 295 क, 298, 120 बी के तहत एक आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया गया है और माननीय न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए स्वीकार करके सुनवाई के लिए 14 सितंबर की तिथि मुकर्रर की है। क्यों कह रहा हूं कि उदयनिधि जेल जाएंगे? क्योंकि देश के कई शहरों में इनके खिलाफ मुकदमा हो गया है, एफआईआर दर्ज हो गई है, अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। अब इनका बचना मुश्किल है। ये आप देख रहे हैं उदयनिधि स्टालिन को। इनके खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील है विनीत जिंदल, जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। सनातन धर्म के खिलाफ भड़काऊ बयान देने का आरोप है इन पर। हिंदू सेना ने भी दिल्ली पुलिस आयुक्त से शिकायत की है इनकी। स्टालिन के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में भी परिवाद दायर हुई है। सीएम स्टालिन के साथ उनके बेटे के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग है। 14 सितंबर को कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। दिल्ली और मुजफ्फरपुर में धारा 153 ए, 120 बी, 295, 504 के तहत केस दर्ज हुआ है। 153 ए का मतलब सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना, 3 साल तक की जेल और जुर्माना है। 120 बी आपराधिक साजिश, 2 साल तक की सजा है। 295 पवित्र वस्तु को तोड़ने की कोशिश, 2 साल की सजा है। 504 अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल, 2 साल की सजा और जुर्माना है। उदयनिधि स्टालिन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे हैं। उदयनिधि ईसाई समुदाय से आते हैं। उदयनिधि तमिलनाडु सरकार में युवा कल्याण मंत्री हैं। उदयनिधि ने सनातन को खत्म करने की बात कही। सनातन धर्म को मच्छर और डेंगू की तरह बताया, सनातन मलेरिया और कोरोना की तरह। इसका विरोध नहीं, इसे खत्म करना चाहिए इनका कहना। यह समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। उदयनिधि ने यह बयान एक कार्यक्रम में दिया था और कार्यक्रम का नाम जानते हैं क्या था? कार्यक्रम का नाम था सनातन उन्मूलन कार्यक्रम, मतलब सनातन को पूरी तरह से खत्म करने का कार्यक्रम। अब सुनिए जरा उदयनिधि ने पहले क्या कहा, उसके बाद रिपब्लिक टीवी ने उदयनिधि स्टालिन से बात की। दोबारा वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது.
கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். Okay. I still stand by whatever I said. The DMK party was formed for social justice. I will always talk about it. I will always talk about what are the defects of the Sanatana. I never called for genocide. Do you have any proof? So please don't twist the issue. Let me ask you another question. BJP is opposing for whatever I said. BJP's alliance party, ADMK, did you ask them? Have they commented about it? अभी भी स्टालिन के सुपुत्र अपने बयान पर कायम है. वो कह रहे हैं मैं अपने बयान पर कायम हूं. बीजेपी क्या कह रही है देखिए जरा. बीजेपी के बड़े बड़े नेता कपिल मिश्रा कह रहे हैं कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया के लोग एक एक करके सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत और जहर फैलाना शुरू कर चुके हैं. मुंबई में हुई विपक्ष की मीटिंग का असली एजेंडा शायद यही था. हिंदुओं को गाली देकर राजनीति करने वालों का सर्वनाश निश्चित है. अश्विनी चौबे कह रहे हैं औरंगजेब और बाबर जो न कर सके वो इस ठग बंधन के लोग कर रहे हैं. ये देश लूटने की साजिश कर रहे हैं. मनोज तिवारी कह रहे हैं उदय निधि पर केजरीवाल आखिर चुप क्यों है? ऐसे लोगों को देश माफ नहीं करेगा. कुमार विश्वास कह रहे हैं स्टालिन के बच्चे भी अगर हिटलर की भाषा नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? बाकी तो इतिहास ने उनका भी न्याय किया था तो इनका भी करेगा. लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि इंडिया अलायंस के यानी विपक्ष के गठबंधन का कोई भी सहयोगी इसके बयान की यानी उदयनिधि स्टालिन का बयान कि सनातन को खत्म करना है, सनातन डेंगू मलेरिया है, इसका किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने निंदा नहीं की. देखिए क्या कह रहे हैं सब बराबर कर रहे हैं. शुरुआत देखिए कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कहा डीएमके नेता के बयान पर इंडिया के नेता मौन हैं, बीजेपी के हमले के बावजूद चुप्पी साधे हुए. कह रहे हैं हम सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखते हैं, कांग्रेस इसी विचारधारा में विश्वास रखती है. लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि हर राजनीतिक पार्टी के पास अपने विचार रखने की आजादी है. हम सभी की मान्यताओं का सम्मान करते हैं. कैसे आप स्टालिन की बात का सम्मान कर सकते हैं या उसे जस्टिफाई कर सकते हैं या न्याय संगत ठहरा सकते हैं? आरजेडी क्या कह रही? मनोज झा ने कहा कभी कभी हमें प्रतीकों और मुहावरों के भीतर जाकर चीजों को देखना होता है. कबीर अगर आज पैदा हो गए होते तो उन्होंने आज वो दोहा कह दिया होता, तो क्या आप उन्हें फांसी पर लटका देते? यानी आरजेडी ने भी आलोचना नहीं की है. अब देखिए अखिलेश यादव के कोहिनूर, स्वामी प्रसाद मौर्य, इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी को किसी धर्म से कोई भावनात्मक लगाव नहीं है, वो किसी धर्म की नहीं है, हर चीज की मार्केटिंग करती है. अगर मंत्री ने कुछ कहा है तो बीजेपी को दर्द क्यों हो रहा है? सोचिए अखिलेश के नेता भी आलोचना नहीं कर रहे हैं. अगला देखिए आम आदमी पार्टी के संजय सिंह कह रहे हैं बीजेपी ने सनातन धर्म का अपमान किया है, हिंदू धर्म क्या है ये अमित शाह और बीजेपी से नहीं सीखना चाहिए. ये सबके बयान है. अब सुनिए जरा, बीजेपी हमलावर है. पहले विधानसभा चुनाव है, उसके बाद 24 के चुनाव है और ऐसे बयान के बाद अब इंडिया अलायंस के लिए मुश्किल हो गई है. किस मुंह से वोट मांगेंगे? सुनिए रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं और गिरिराज सिंह.